गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 11 चैप्टर 11 टेक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे। इसमें सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंगल्स की वैल्यू, टी रेशियोज की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना है और उसको फाइंड आउट करना है। किसी में 2 पार्ट्स दिया होगा, किसी में 1 पार्ट दिया होगा, किसी में सिंपली लिख दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपको सिंपली वैल्यू करनी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आ रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको सॉल्व करना है। और हर एक में लगभग 90% केस में ऐसा ही है। और कुछ ऐसे एंगल्स मिलेंगे कि जिसके एंगल्स फाइंड करना होगा हम लोगों को, जैसा कि हमने एग्जांपल में दिया है। एग्जांपल में 2-3 तरीके का सवाल है, बस वही पूरे चैप्टर में वही घुमा फिरा करके वही। तो आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। cos 45 क्या होता है? cos 45 इज 1/√2 इंटू cos 30 इज √3/2। क्लियर? प्लस sin 45 अगेन 1/√2 ही होता है। sin 45 और cos 45 इक्वल होता है 1/√2 होता है, इंटू sin 30 इज 1/2। बस हो गया, आपको सॉल्व कर देना है इसे। नीचे एलसीएम देखें 2√2 दोनों तरफ आ रहा है, तो आप ये 2√2 कर दीजिए। 2√2 एलसीएम हो गया और ये हो गया √3 प्लस 1। तो ये √3 प्लस 1 हो गया आपका ये आपका आंसर हो गया। बस सिंपल, कुछ नहीं था ये। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। आइए सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे वैल्यू। cot 30 की भी क्या वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे। cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। दिस इज द √3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर 30 मीन्स cos 30 की स्क्वायर, cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, तो सेक उसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर कंप्लीट, प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2, देन कॉसेक 30 उल्टा है उसका, जस्ट अपोजिट, दैट इज द 2 स्क्वायर कंप्लीट। ये आपका, चलिए सिंपल कर लेते हैं। दिस इज द 3 माइनस 2 इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू ये 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 और 1 क्या हो गया? 4 हो गया। ये 1 कंप्लीट, ये 3 4 हो गया, माइनस ये देखिए 3/2 एंड 3/2 दोनों के आगे माइनस है, तो 3/2 कितना हो गया? 6/2 एंड इट इज द
नथिंग, इट इज अ 3 मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सारे वही हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक ही तरह के क्वेश्चन है, रिपीटिव क्वेश्चन है, इसलिए सेम टाइम के क्वेश्चन है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन टच करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चन करिएगा कॉपी में। सो दैट सेकेंड पार्ट है 10 का, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60, प्रूव दैट दिस विल बी इक्वल टू द cos 30। तो दोनों तरफ वैल्यू दिखाइए, अगर इक्वल आ जाता है देन प्रूफ हो जाएगा। cos 30 रूट 3/2 प्लस साइन 60, अगेन साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 ही होता है, अपॉन 1 प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज अगेन 1/2। एंड राइट साइड में देखिए क्या आ रहा है, cos 30 इज रूट 3/2। इसको ऐड करेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 2 रूट 3/2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई नीचे देखिए 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, और ये क्या हो गया 2 हो गया। कंप्लीट एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर का है ये हो गया 2, मीन्स डिवाइडेड बाई 2 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू रूट 3/2। ये देखिए लेफ्ट हैंड पे क्या आ गया, रूट 3/2 इक्वल टू रूट 3/2, मीन्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ angle A equal to 30 degree, then you have to prove that cos 2A equal to 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। ये सारे फार्मूले हैं, इसका यूज करेंगे हम आइडेंटिटीज में आकर के। वहाँ cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तमाम सारे इसमें हैं, वो एग्जाम्पल्स उसमें फार्मूले ही हैं जिसको क्वेश्चंस के रूप में दिया होगा। तो आप प्रूफ करिए। देन cos 2A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 30, देन 2A इक्वल टू 60, तो देन cos 60 डिग्री एंगल में डाल दीजिए इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बिकॉज A इज 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का इधर देख लीजिए, वहाँ राइट हैंड साइड का 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर ये होता है, और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर। देन इधर आ जाइए, cos 60 इज 1/2, 1 माइनस 1/√3 इज 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। सॉल्व करिए, 3 माइनस 1 2/3, 2/3 न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 1 4, 4/3 मीन्स 3/4, पलट गया 3/4, दिस कट गया। अब ये देखिए 2 2 जा 4, this will be 1/2, means again left hand sides equal to right hand side। सिंपल, कुछ नहीं। Now question number 16, it is given that if tan A equal to 1/3 and tan B equal to 1/2 and tan A plus B equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, then you have to show that angle A plus B will be 45 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है, A एंड B का समेशन जो होगा
दैट इज द 45 डिग्री। क्लियर? ये और ये इनका यूज कर लीजिए आप इसमें एक्सप्रेशन में, और वहां से आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमें 45 डिग्री, अगर tan a प्लस बी मीन्स 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 इज 1। अगर इधर की तरफ 1 आ जाए तो उसको मैं लिख सकता हूँ, राइट हैंड एक्सप्रेशन में 1 आ जाए कंप्लीटली, तो उसको लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, और दोनों तरफ कंपेयर करेंगे सेम फंक्शन होगा tan तो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया रूट में। आइए यूज करते हैं। दिस इज द tan a प्लस बी। इसको नहीं छेड़ेंगे कुछ, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, यही अननोन है, इसी को प्रूव करना है। tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ये क्या आ गया ऊपर वाला एक्सप्रेशन? 3 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, तो 2 और 3 5/6 आ जाएगा। तो इसको आप सीधे लिख दीजिए 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6। ये हो गया 1 माइनस 1/6। यहाँ ये आपका 5/6 एंड मल्टीप्लाइड बाई इसका क्या होगा कैलकुलेशन? 6 माइनस 1 इज 5, 5/6 आ जाएगा। जो पलटेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6/5 आ गया। क्या आया? ये 1। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज 1 एंड हियर tan a प्लस बी। अब देखिए सेम फंक्शन दोनों तरफ है तो एंगल भी इक्वल ही होगा। कंपेयर कर लिया। नाउ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। हो गया? बिठा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos a बाई 2, देन फाइंड cos 30 इफ cos 60 इक्वल टू 1/2 इज गिवन। ये आपका गिवन पार्ट है, दिया हुआ है। इसके हेल्प से आपको इस फार्मूले को यूज करते हुए आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, हेल्प लेना है आपको। ये दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन, ये भी एक फार्मूला है, आगे यूज होगा, इसलिए ये सारे फार्मूले याद रखिए आप लोग, इनका यूज करेंगे। मीन्स एंगल्स को उसके दूने में कैसे तोड़ना है। देखिए ए को 2a में तोड़ा गया है, ठीक है। तो आप ले लीजिए इसको, cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a बाई 2, ये है। देन cos 30 दिया हुआ है और 60 चाहिए, कैसे निकलेगा? नहीं, 60 दिया हुआ है, 30 चाहिए। 60 दिया हुआ है, इफ 2a इक्वल टू 60 देन a विल बी 30 डिग्री। मीन्स दिस इज द अननोन, इसकी वैल्यू निकालना है हमें, और ये वाला हमें दिया हुआ है। तो इसको हम cos 60 मान लेते हैं तो अपने आप ये cos 30 हो जाएगा। मीन्स cos a इक्वल टू मीन्स cos 30 लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करिए, cos 30 लिख सकते हैं। cos 30 इक्वल टू इस फार्मूले को यूज करिए 1 प्लस cos, अब ये 2a की जगह क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। a इज 30 देन 2a इज 60 डिग्री बाई 2। क्लियर? नाउ 1 प्लस cos 60 इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से इसको सॉल्व करिए। 2 प्लस 1 3/2 मीन्स 3/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2/1 1/2 एंड इट विल बी √3/2।
√3/2 हुआ। क्लियर। देन cos 30 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √3/2, यही होती है। दिस विल बी योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, आपके बाकी दो साइड्स का कैलकुलेशन करना होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए कि दो एंगल दे दिया हो, एक साइड दे दिया हो, या दो एंगल देने के बाद ये ऐसा दे दिया हो तो दो साइड्स पूछ दिया हो, तीसरा एंगल भी पूछ दिया हो। तीसरा एंगल तो आप यहीं से निकाल लेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन करके, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो तीसरा कितना होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी इसमें 1 2 पैरामीटर्स दिया हुआ है, 1 2 3 पैरामीटर्स आपसे पूछा जा सकता है कोई सा भी। ठीक है, तो रिपीटिव क्वेश्चन है 20 एंड 21 एंड 22। तो इसमें एक सैंपल प्रॉब्लम हमने ले लिया 20। तो आइए इसमें अगर इसको हम निकालना है तो देखिए कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ आता है, साइन के साथ आ सकता है। आप साइन ले सकते हैं। अगर इसमें कोई दिया हुआ है तो आप टेन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मिल सकता है। इसके रिलेशन में बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, तो कॉस ले सकते हैं। तो अभी हम किसको निकाल रहे हैं, ए बी को निकालें तो भी निकल जाएगा, कॉस लेकर के निकल जाएगा। बी सी को निकालें तो साइन लेकर के निकल जाएगा। तो मान लीजिए हम ए बी को ही निकालते हैं, ए बी को निकालते हैं तो कैसे करेंगे, ये cos 30 मीन्स cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अननोन है एंड ए सी इज गिवन, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी 20 सेंटीमीटर एंड cos 30 इज क्या होता है, √3/2। दिस इज द ए बी अपॉन 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन ए बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द 10 मीन्स 10 √3, दिस इज द सेंटीमीटर। क्लियर, 10√3 सेंटीमीटर। इसको यहां लिख देते हैं 10√3 सेंटीमीटर। इस पार्ट्स को देखिए, BC को निकालना है। देन साइन 30 इज परपेंडिकुलर मीन्स BC बाई AC। BC अननोन, BC हमें निकालना है एंड AC इज गिवन, दैट इज द 20 एंड साइन 30 इज 1/2 इक्वल टू BC बाई 20। देन BC इक्वल टू 20/2 एंड दिस इज द 10 मीन्स BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर निकल गया, एक आंसर ये आपका निकल गया, ए बी एंड BC। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ओके, डब कर दें। क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 सेम टाइप का रिपीटिव क्वेश्चन है। इफ sin a minus b equal to 1/2 and cos a plus b equal to 1/2 and a plus b, summation of a plus b lies between the 0 to 90 degree means a plus b is the acute angles. Clear? And a is also greater than b means a minus b करेंगे एंगल्स में। a minus b तभी होगा एंगल्स में जब a is greater than b, तो अंडरस्टूड है ये कंडीशन। then you have to find out a angle A and angle B, A और B की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे आप, सिंपली साइन A minus B इक्वल टू गिवन दैट दिस इज द 1/2
एंड साइन फंक्शंस के साथ 1/2 किस एंगल पे आता है? बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 30 पे आता है। देन कंपेयर करिए, सेम फंक्शंस हैं तो एंगल सेम हो जाएंगे। मीन्स क्या निकल के आया? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ cos a प्लस बी, नेक्स्ट लीजिए cos a प्लस बी इक्वल टू गिवन दैट 1/2 एंड cos a प्लस बी किस पे आता है? cos के फंक्शंस पे, दैट इज द 60। मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स को। आफ्टर एडिंग द बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 and 2, b will be cancel out. This will be 2a and 2a equal to 90 degree. Then what will be a? A is the 45 degree. Substitute the value of a, यहाँ पे इसमें a की वैल्यू ले लीजिए। देन क्या होगा? b निकालना है हमें। मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द 45 डिग्री, माइनस इधर करिए 30 डिग्री इक्वल टू b, एंड दिस इज द नथिंग, दिस इज द 15 इक्वल टू b। ये आपका आंसर है। एंगल b इज द 15 डिग्री एंड एंगल a इज द 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक एग्जांपल भी हमने सेम टाइप का एग्जांपल्स किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालना है। आपको ये 3x की वैल्यू दिया हुआ है, 3/x की वैल्यू निकालना है। मीन्स इसको क्या है, ये क्या है, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो x प्लस 1/x एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1/x का है। स्क्वायर का डिफरेंस है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हमने सीखा है, दो का समेशन और डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन हो तो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप ये लीजिए 3x इक्वल टू कोसेक थीटा। दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए। मीन्स 3x प्लस 3/x इक्वल टू इधर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया हमने, 3 कॉमन ले लीजिए। देन x प्लस 1/x इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ नहीं, सिंपल, ये एक्सप्रेशन हो गया। एक बार डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ले लेंगे 3x, डिफरेंस करेंगे 3x माइनस 3/x इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/x इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाइड किया आपस में, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड x स्क्वायर माइनस 1/x²। इसको 3 3 जा नहीं, हमें वैल्यू 3 की लेना है तो 3 × 3 ही रखिए। एक 3 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, काम खत्म हो जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक समीशन है, डिफरेंस है। देन ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कैंसिल आउट हो गया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 दिख रहा है। देन लेफ्ट हैंड में ये देखिए कि 3 ×
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। एक 3 को हम उधर ले जाएंगे, इट विल बी 1/3। ये आपका आंसर हो गया। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये क्या आया 1/3। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, given that if sin a plus b, फार्मूला दिया हुआ है sin a plus b इक्वल टू sin a cos b plus cos a sin b, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, then you have to find out sin 75 degree and cos 15 degree। ये आपकी 75 डिग्री एंड 15 डिग्री आपको टेबल में नहीं मिलेगा, लेकिन इस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये 75 जो है ये क्या है, ये 45 प्लस 30 है, एंड a प्लस बी पे टूट जाएगा ये, इसको हम a लिख देंगे, इसको b लिख देंगे, a प्लस बी वाले फार्मूला का यूज कर देंगे। ये क्या है 45 माइनस 30 है, इसको a माइनस बी वाले फार्मूले पे ले लेंगे। सिंपल ट्रिक यही है। ये क्या है, समेशन है दोनों का, तो समेशन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। मीन्स पहला जो है वो 75 में यूज होगा, साइन 75 में, कॉस है तो कॉस में यूज हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। चलिए आइए तोड़ देते हैं इसको। मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। ये 75 हो गया, ए की जगह हमें रखना होगा 45, बी की जगह 30। देन साइन ए मीन्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30। ये आपका हो गया साइन 75 डिग्री, ये हमको निकालना है। साइन 45 इज 1/√2 एंड कॉस 30 इज √3/2 प्लस cos 45 is again 1/√2 and sin 30 is 1/2। नीचे 2√2 दोनों में आ रहा है, मीन्स इट विल √3 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2√2। ये आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक। सेकेंड टर्म लीजिए, कॉस मीन्स 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री मीन्स दिस इज द कॉस 15 नहीं है, ये क्या है 30 डिग्री। ए इज द 45 इस फार्मूले में एंड बी इज द 30। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, कॉस ए मीन्स कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इधर आपका हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, ये निकालना है हमको। एंड cos 45 क्या होता है, cos 45 इज 1/√2 इंटू cos 30 इज √3/2। ठीक, साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2। ठीक, ये भी आपका √3 आ गया, √3 + 1/2√2। ठीक है, इन द cos 15।
ये आपका आंसर आ गया। हाँ, दोनों सही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन एंगल है, ये कॉस है और ये साइन है, ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसका एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चंस करिएगा, आप लोग स्केप मत करिएगा, स्केप इस नाते नहीं कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम टाइप के हैं, लेकिन प्रैक्टिस होगी, जितनी आप करेंगे उतनी वैल्यू आपको याद होता जाएगा, लर्न होता जाएगा। जितना ही बार रिपीटिशन में आप यूज करेंगे आपको वैल्यू याद रहेगा। जो भी चीज़ प्रैक्टिस में होती रहती है वो याद रहती है, इसलिए टेबल तो याद रखें, क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, दूसरा पार्ट शुरू होगा, पता चलेगा इसमें फोकस नहीं है, रिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बार बार थोड़ा देखते रहिए। ये सिंपल जैसे छोटे बच्चों का टेबल होता है, नंबर सिस्टम गिनती है जिसको कहते हैं काउंटिंग कहते हैं या टेबल कहते हैं, उसी तरह का है ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल है, एक ही टेबल है, उसी को याद करना है। तो आप बताइए, जब 10 तक और 20 तक 20 तक आप लोग टेबल याद कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं याद कर सकते हैं, बिना इसके होगा ही नहीं। ठीक है, ये वेरी सिंपल होता है और बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये समझिए कि ये गिफ्ट है, अगर आपको याद है तो ये गिफ्ट है, इसमें कोई कहीं कुछ इफ एंड बट है ही नहीं है। अगर वैल्यू आप सही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ऊपर है, सिंपल कैलकुलेशन में तो कुछ नहीं है। बच्चा क्लास 2 या 3 का भी बालक जो होगा, स्टूडेंट जो होगा, वो कैलकुलेट कर सकता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर के मैक्सिमम 1 की वैल्यू होती है, उतनी ही में आपका कैलकुलेशन है, पूरे टेबल में 0 से 1 2 तक ले। ओके, थैंक यू।